तो ये इसी पूरा जो लेसन है ना, ये इसी के बारे में है कि भाई हमें क्या खाना चाहिए। फल हैं, सब्जियां जरूर खानी चाहिए, खासकर हरी, बिकॉज दे कंटेन मिनरल, उनमें मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं। जो खनिज हैं, जो जैसे नमक कई तरह के हैं, तो वो उससे क्या होता है कि शरीर में जो ब्लड है उसको ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो पतलापन में करते हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो एक कॉन्स्टिपेशन की शिकार हो जाते हैं, कब्जी वगैरह रहने लग जाती है, एसिडिटी बनने लग जाती है। तो इन चीज़ों का हमें करना होता है। एक जो प्रोटीन और इसके बारे में बात होगी, एक और बात होता है डाइटरी फाइबर्स। जैसे हम इसमें लेते हैं, बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स। तो हमारे शरीर को फाइबर्स की जरूरत होती है। तो वैसे फाइबर माने धागा होता है, तो ये फाइबर्स जो है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जी, उनके अंदर ये नहीं होते ज्यादा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कुछ नहीं मिलता। ये केवल हमारा जो हम फूड लेते हैं ना, दे इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फूड, उस फूड की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। और वो क्वांटिटी बढ़ने के बाद, क्वांटिटी जो बढ़ती है ना, उससे कॉन्स्टिपेशन के हम शिकार नहीं हो पाते हैं। और इस प्रकार से ये उसमें जो डाइटरी है, जैसे हम खीरा खा जाते हैं या कोई हरी सब्जियां खाते हैं, जो बंद गोभी होती है वो खा लेते हैं, या पोटैटोज है, पल्सीज हैं, ये प्रोटीन से तो वेजिटेबल्स हैं, इनमें तो होता ही है कि ये विटामिन प्रोटीन्स, लेकिन साथ में जैसे हम कहते हैं सेब को छिलके के साथ खाइए, तो उससे क्या होता है कि उससे हमें फाइबर्स मिलते हैं। तो फाइबर्स जो है ना, वो क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इस प्रकार से जो है हमारे शरीर में जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का हम शिकार नहीं होता। पानी बहुत जरूरी है शरीर के लिए, कि अगर हम पानी का कम प्रयोग करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डाइटरी फाइबर्स, यानी कि जो हम ऐसी फूड लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन विटामिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, वो जो उसका क्वांटिटी ऑफ फूड उसको बढ़ाने का काम करता है शरीर में, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं। या जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसमें मिलके और शरीर को बीमार नहीं होने देता, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता है। और वो फिर हम जैसे पेट साफ होता है सुबह, उसमें साफ बाहर निकल जाता है। तो वो हमारे वैसे शरीर को कोई ऊर्जा वगैरह, कुछ एनर्जी वगैरह तो देता नहीं है, तो इसका है। उसके बाद वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब पानी की बात आती है ना, तो पानी क्या होता है, पानी के अंदर, क्योंकि हम जो भी वी टेक आवर फूड एंड गेट रीड ऑफ अनडिजायर्ड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हम जो अपना भोजन लेते हैं वो पानी के घोल के रूप में लेते हैं। हम चाहे गेहूं खाते हैं, कच्चे गेहूं भी खाते हैं, उसमें भी पानी होता है 8 से 10%, या कोई बीज है उनमें भी होता है। बिल्कुल सूखी चीज तो लोहा हो जाएगी, वो तो खाया ही नहीं जाएगा। तो पानी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम वी टेक आवर फूड इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड गेट रीड ऑफ अनडिजायर्ड एलिमेंट्स और अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस इन द बॉडी टू गेट आउट ऑफ आवर बॉडी। यानी भोजन की जो पानी है उसके घोल के रूप में ही हम अनावश्यक चीजों को शरीर से बाहर निकालते हैं, और उसी के घोल के रूप में हम क्या पेड़ पौधों भी लगा, अगर हम पेड़ में जैसे खाद डाल दें और सूखा पड़ा है वो, तो वो खाद तो सूखा ऊपर ही पड़ा रहेगा जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे। पानी में जब वो डिजोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा तो वो जड़ उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये पानी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, जो खासकर भोजन लेते हैं उसमें। और पानी की मात्रा तो वैसे भी हमें काफी जो है ना, शरीर में 2 लीटर से ऊपर पानी डेली पीना चाहिए। जो एक्टिविटी ऑफ बॉडी है वो उससे चलती रहती है, और जो भी हमारी एक्टिविटी है ना शरीर के अंदर, चाहे वो हमारा डाइजेशन की हो, भोजन जो हमने लिया है फूड, वो पाचन क्रिया है, वो उसके साथ साथ काम करती है, नहीं तो फिर बीमारियां हो जाती हैं। आगे बात आती है बैलेंस डाइट की। तो जो बैलेंस डाइट होती है उसका मीनिंग बस यही है कि हमें जो लेते हैं उसमें सभी चीजें सम्मिलित हों। सुबह से शाम तक हम 2 या 3 बार भोजन करते हैं, तो उसमें सभी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए, चाहे उसमें विटामिन की भी हैं, यानी फल भी लेने हैं, उसके अंदर जो है खनिज वगैरह होते हैं,
जो वो भी लेने चाहिए, जैसे हमने हरी पत्तेदार वगैरह सब्जियां भी खानी चाहिए, प्रोटीन्स भी लेने चाहिए, दालें भी खानी चाहिए, दूध भी लेना चाहिए, कुछ मात्रा में फैट भी ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो तो पावर हाउस है हमारा, क्योंकि हमें ऊर्जा उसी से मिलती है। तो वो ही बैलेंस डाइट होती है। और उसके अंदर जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं ना, फास्ट फूड वगैरह, ये तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। हमारा जो इसमें जाते हैं ना, जैसे इंटेस्टाइन्स होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, तो होती है एक लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो फूड है वो इनमें से चलते हुए ही उसका जो फाइनल जो उसका डाइजेशन होता है वो होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें खा लेते हैं हम, तो उसमें क्या है कि जो ऑयल में बनती हैं, तो वो जो ऑयल है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है उस पर, और उसमें वो नसों में या इसमें आंतों में जम जाता है। उसके कारण भी बीमारियां होती है, पेट दर्द वगैरह हो जाता है, मोटापा भी आ जाता है इससे। तो इस तरह से हमें बैलेंस डाइट का काम जो है वो ज़रूरी है कि, और सभी तरह की विटामिन लें। अब एक बात और आती है इसमें कि बहुत से फल होते हैं, तो हमें मौसमी सब्जियां और मौसमी फल खाने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स, क्योंकि एक तो वो सस्ती मिलती है और ताज़ा मिलती है। कई बार तो ये होता है कि जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें जो सर्दियों की सब्जी आती है वो उसमें जमा कर देते हैं, गर्मियों में भी खाते हैं, लेकिन उनमें उतने प्रोटीन्स और विटामिन हमको नहीं मिल पाते। इसलिए हमें मौसमी सब्जी, और वो महंगी भी आती हैं फिर बाद में, तो जो मौसम में उगती है ना उसी का हमने प्रयोग करना। तो ये इसके बारे में था। कल हम इसका जो बाकी का पार्ट है ना उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चन लिखवाएंगे। आगे डेफिशिएंसी डिजीज हैं, तो वो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डेफिशिएंसी होती है, यानी कमी बन जाती है। जैसे हम जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, इनकी कमी आ जाती है, तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। इसके बारे में कल